आज से 5 साल पहले मैं शिमला में आइस स्केटिंग रेस में भाग लेने के लिए गया। वहाँ पर अलग अलग शहरों से लड़के और लड़कियों ने भाग लिया था। हम लोग इस रेस के लिए बहुत ही उत्साहित थे। रहा था यह रेस अब तक की सबसे लंबी रेस है। 12 खिलाड़ियों के साथ में यह रेस शुरू होती है। हम एक दूसरे को टक्कर देते हुए बहुत आगे निकल गए थे कि तभी अचानक ऊपर से बर्फ खिसकनी शुरू हो जाती है। हम लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हम लोग तेज रफ्तार से भाग रहे थे कि तभी मेरे पीछे एक लड़की थी, वह गिर जाती। मैं उसकी जान बचाने के लिए उसके पास जाता और उसे उठाकर हम फिर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बर्फ के खिसकने की रफ्तार बहुत तेज। हम बर्फ से बचने के लिए अपना रास्ता बदल देते हैं। बर्फ हमारे पास आते आते उसकी रफ्तार काफ़ी कम हो रही थी, इसलिए हम बच जाते हैं, लेकिन घर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। हम बच तो गए थे, लेकिन रात होने वाली थी। रात कैसे हमारी कटेगी यह सोचकर हम बहुत परेशान हो रहे थे। मैं हमेशा अपनी जेब में एक लाइटर ज़रूर रखता हूँ। मैं वहाँ पर सूखे पेड़ की कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ और उनमें आग लगा के जला देता हूँ। अब ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। वह लड़की भी ठंड से काँप रही थी। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। वह कह रही थी कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब हमारे पास कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं था और लकड़ियाँ सूखी कम गीली ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आग कम धुआं ज़्यादा हो रहा था। मेरे पास शरीर को कुछ घंटे गर्म रखने का एक इंजेक्शन था, वो मैं उस लड़की को लगा देता हूँ। अब वह लड़की नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन मेरी ठंड बढ़ती जा रही थी। जब वह मुझे कांपता हुआ देखती है तो वह मेरे पास आती है और कहती है, तुमने यह क्या किया? तुमने अपना इंजेक्शन मुझे क्यों लगा दिया? तुम्हारी ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में वह मुझे उत्तेजित करने का बहुत प्रयास कर रही थी ताकि मेरी आंखें बंद ना हो। तब तक धुएं की वजह से हेलीकॉप्टर में हमारे कुछ लोग हमें ढूंढते हुए पहुंच गए थे। वह हम लोगों को कैंप में लेकर जाते हैं और मेरा इलाज शुरू करवा देते हैं। मुझे जब होश आता है तब तक वह लड़की चली गई थी और मेरे लिए एक लेटर छोड़ के गई थी, जिसमें उसने मुझे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला था और अपनी एक चैन भी दे गई थी। तब से आज 5 साल हो गए हैं। आज भी उस लड़की का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मेरे घर वाले मेरी शादी शिमला की एक लड़की से करवा रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने आइस स्केटिंग करनी छोड़ दी और बर्फीली शहरों में भी जाना छोड़ दिया था। मैं सर झुकाकर नीचे बैठा हुआ था कि तभी सामने से लड़की आती है। सब कहते हैं लड़की आ गई है। मैं सर उठाकर देखता हूँ तो वह वही लड़की थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर जब वह हमें अकेले बात करने के लिए छोड़ देते हैं तो मैं उससे कहता हूँ, यह कैसा इत्तेफाक है, शायद हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा था। हमारी सगाई हो जाती है। अब मैं अक्सर शिमला आने लगा था। फिर एक दिन फ़ोन करके उन्होंने मुझे शिमला आने के लिए कहा मैं आपको शिमला घुमाना चाहती हूँ। उसने मुझे शिमला की अच्छी अच्छी जगह घुमाई। रात होने वाली थी और हम अभी तक पहाड़ों में ही फंसे हुए थे। फिर हम एक होटल में कमरा लेकर रुक जाते हैं। उस होटल में क्लब भी था, तो हम दोनों मनोरंजन करने के लिए क्लब में भी चले जाते हैं। मैं वॉशरूम से वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि गलती से उन्होंने ड्रिंक पी ली है। अब वह काफ़ी नशे में हो गई थी। उनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं उनको किसी तरीके से कमरे में लेकर जाता हूँ। उनके बहके हुए कदम मुझे भी बहका रहे। उनका बार बार मेरी तरफ मदहोश भरी आंखों से देखना मुझे भी मदहोश कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को संभालता हूँ और कहता हूँ तुम सो जाओ, लेकिन वह सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। नींद जैसे उनकी आंखों से गायब हो चुकी थी। नशे का सुरूर उनके दिमाग पर चढ़ चुका। अब शायद उन्हें मेरी ज़रूरत थी। मैं अपने कदम एक बार फिर पीछे हटाता हूँ, लेकिन वह अपने आप को मुझसे दूर ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैं उनकी इच्छा का मान रखते हुए मैं उनके करीब जाता हूँ, यह सोचकर कि शायद मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हम अब बहुत जल्द एक होने वाले थे। इस वक्त उनको मेरी ज़रूरत थी और हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। मेरा दिमाग इस कशमकश से बाहर निकलता है। जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर उनकी तरफ पहला कदम बढ़ाता है। अब हम दोनों सब कुछ भूलकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। सुबह जब नींद खुलती है तो चादर पर पड़े हुए खून के निशान देखकर मैं यह समझ जाता हूँ मेरे साथ तो यह पहली बार हुआ है, लेकिन उनके साथ भी पहली बार ही हुआ है। सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था। आज पहाड़ों की वादियाँ भी मुस्कुरा रही थी। हमारे बीच सब कुछ बदल गया था। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराती हैं और उनकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फूलों के खिले हुए एक शहर में आ गया हूँ। हम दोनों जब घर पहुँचते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी शादी की तारीख निकल गई है। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं।